मुझे वैलोरेंट खेलने का बहुत शौक है। इनफैक्ट मैं दो ही गेम्स मोस्ट ऑफ द टाइम खेलता हूँ, एक वैलोरेंट और दूसरा फीफा। अब वैलोरेंट खेलते वक्त मुझे दिखता है नया स्किन कलेक्शन जो कि था आर्केन कलेक्शन। ऑफ कोर्स मुझे आर्केन स्किन काफी पसंद आती है और तब मेरे ध्यान में आता है कि भैया आर्केन नाम से एक एनिमेटेड शो भी तो है। बस फिर क्या था, मैंने देख लिया आर्केन का सीजन 1 जो कि वाकई अच्छा था। तो हाँ, सीजन 1 में केवल 9 एपिसोड है, लेकिन हर एक एपिसोड 40 मिनट लंबी है। तो क्योंकि आर्केन एक अमेजिंग सीरीज मुझे लगी है, तो भैया आज के वीडियो में एक स्टार्टर पैक बना देते हैं, ठीक है? Okay. तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कुछ लोग कमेंट्स में चिल्लाने लग जाए कि आर्केन एनिमे नहीं है, तो भैया लल्लू लाल पता है मुझे कि एनिमे नहीं है, बट दिस इज एन एनिमेटेड शो, तो मेरे जॉनर में काइंड ऑफ आता है एंड इट इज ऑसम, देखना चाहिए इसलिए कवर कर रहा हूं। आर्केन की एनिमेशन काफी मस्त है। इनफैक्ट इसकी जो एनिमेशन है वो 2D और 3D दोनों की ब्लेंड लगती है। वैसे मुझे नेटफ्लिक्स से पैसे नहीं मिले हैं इसे प्रमोट करने के लिए, ठीक है? तो आपको मन हो तो देखो, नहीं मन है तो मत देखो, और अगर देख भी रहे हो तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो, मेरे को कोई मतलब नहीं। Okay. अब स्टाइल की बात की जाए तो आर्केन एक स्टीम पंक एनिमेशन सीरीज है, मतलब रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड है, थोड़ा सा स्टाइल भी पंक वाला है। एंड ऑफ कोर्स रेट्रो फ्यूचर है तो यहाँ अमीरी और गरीबी वाले दो वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट तो होगा ही। क्या मतलब, अमीरी गरीबी सुनते ही मुझे डिस्टोपियन वर्ल्ड याद आ जाती है, जिससे मुझे गणपत की याद आती है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अब आर्केन सीरीज राइट के लीग ऑफ लेजेंड्स के वर्ल्ड में सेट है, बट स्टिल अगर आपने लीग ऑफ लेजेंड्स आज तक नहीं खेला है तो टेंशन मत लो, फिर भी आपको सब समझ में आ जाएगा। नाउ कमिंग टू स्टोरी, शुरुआत में ही हम दो बहनें से मिलते हैं, जहां बड़ी वाली बहन का नाम है वाई और छोटी वाली बहन का नाम है पाउडर। हम एक बैटल वाला सिनेरियो देख पाते हैं जहां इन दोनों बहनों की माँ या फिर माँ बाप दोनों मारे जाते हैं एक ब्रिज के ऊपर। ऐसे में एक वैंडा नाम का आदमी इन दोनों लड़कियों को पालने लग जाता है अपनी बेटी की तरह। अब ये वैंडर बहुत तगड़ा आदमी है मित्रों, यहाँ मैं आपको ज्यादा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक स्टार्टर पैक वीडियो है, बट देयर वाज अ फेल्ड रेबेलियन जिसका लीडर काइंड ऑफ वैंडर ही था। पॉइंट हियर इज कि वैंडर कोई मामूली इंसान नहीं है और इस बात की और भी प्रूफ आपको इसी वीडियो में आगे मिलती रहेगी। अब यहाँ से कहानी कुछ साल आगे आ जाती है जहां वाई और पाउडर दोनों थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं और इनकी टीम में दो और बंदे हैं जिनका नाम है माइलो एंड क्लैगोर। इन चारों की केमिस्ट्री कुछ ऐसी है जैसे लगता है कि सब भाई बहन हैं, मुंह बोले वाले। इन्हें बेंजोस की शॉप पे लिटिल मैन से टिप मिलती है कि पिल्टोवर पेंट हाउस में काफी माल है जो कि वैल्यूएबल है, यानी उस माल को चुरा के बेचने के बाद पैसा ही पैसा होगा। ऑफ कोर्स ये चारों लोग चोरी करने की सोचती है, लेकिन इससे पहले मैं आपको आगे की कहानी बताऊं, आपके लिए आर्केन वर्ल्ड को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बेसिकली दो सिटीज दिखाई गई हैं जिनका नाम है जोन और पिल्टोवर। जहां पिल्टोवर को लोग टॉप साइड, सिटी ऑफ प्रोग्रेस या अपर सिटी कहते हैं, वहीं जॉन को अंडर सिटी या फिर अंडरग्राउंड भी कहते हैं। इफ यू आर स्टिल नॉट कैचिंग द ड्रिफ्ट, तो मैं आपको आसान भाषा में बता दूं कि पिल्टोवर में अमीर लोग रहते हैं, लैविश लाइफस्टाइल जीते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वहीं जॉन गरीबों की रहने की जगह है, और ये दोनों सिटीज जो है एक रिवर के इस साइड उस साइड है। अब फिलहाल तो जॉन और पिल्टोवर में काइंड ऑफ शांति दिख रही है, लेकिन हमें ऐसा हिंट दिया जाता है कि पास्ट में कुछ तो रिबेलियन हुआ था जहां दोनों साइड एक दूसरे से झगड़ गए थे। अब टॉप साइड में यानी कि पिल्टोवर में जो लोग भी लॉज को अपहोल्ड करते हैं, जैसे हमारी सोसाइटी में पुलिसमैन, वेल यहाँ उन्हें इन्फोर्सर्स कहा जाता है। इनफैक्ट इन्फोर्सर्स के अलावा टॉप साइड के पास अपनी आर्मी भी है, एंड दिस काइंड ऑफ सजेस्ट्स कि जो टॉप साइड है वो अंडर सिटी से ज्यादा पावरफुल है। तो वाई, पाउडर, माइलो और क्लैगोर ये चारों भी अंडर सिटी से ही आते हैं और वहां पे ये लोग वैंडर के केयर में हैं। फिलहाल ये लोग पिल्टोवर पेंट हाउस में चोरी करने निकल चुके हैं और इस जॉब के बारे में इन्होंने वैंडर को नहीं बताया है। हम इन्हें पार्कोर मूव्स करते हुए देख पाते हैं एंड वी कम टू नो कि क्योंकि पाउडर अभी यंग है तो वो बाकियों की तरह स्ट्रॉन्ग या एक्सपीरियंस्ड नहीं है। खैर, तो ये लोग पेंट हाउस के अंदर चोरी शुरू करते हैं जहां इन्हें तरह तरह का सामान मिलता है और यहाँ पाउडर को कुछ ब्लू क्रिस्टल्स मिलते हैं जो कि वो अपने पास रख लेती है। अब ये लोग जिस जगह पे चोरी कर रहे हैं तो उस जगह को ऐसा देख के लग रहा था कि यहाँ किसी तरह का साइंटिस्ट रहता होगा, तभी इस जगह का ओनर शायद वहां वापस आता है और ऐसे में इन चारों को हड़बड़ी में यहाँ से निकलना पड़ता है। भाग दौड़ में पाउडर के पास से वो एक ब्लू क्रिस्टल गिर जाता है एंड
एंड दिस क्रिस्टल वाज टू पावरफुल। मतलब ये क्रिस्टल काइंड ऑफ टूट के एकदम से लाइटनिंग जैसा कुछ निकालता है जिससे पूरी बिल्डिंग ही क्रैश हो जाती है। मतलब एकदम धमाका हो गया, बिल्डिंग बीच से काइंड ऑफ फट गई। मतलब ये तो काइंड ऑफ बॉम्ब जैसा था। अब इस धमाके से इन्फोर्सर्स भी एकदम सतर्क हो जाते हैं एंड ऐसे में इन्फोर्सर्स इन चारों के पीछे लग जाते हैं। ये चारों किसी तरह इन्फोर्सर्स से बचते हुए अंडर सिटी पहुंचते हैं। अब अंडर सिटी के अंदर भी इनकी भिड़ंत एक डेकर्ड नाम के बंदे से होती है जो कि अपनी गैंग के साथ आया था और इनके लूटे हुए माल में शेयर चाहिए था उसको। इस हाथापाई में वाई, माइलो एंड क्लैग और डेकर्ड उसके लोगों को पीट तो देते हैं, लेकिन पाउडर को बचने के लिए लूट का सारा सामान वाटर बॉडी में फेंकना पड़ जाता है। मतलब इतनी मेहनत के बाद भी इस ग्रुप के हाथ कुछ नहीं लगा। मतलब लूट का सामान तो पानी में चला गया, लेकिन पाउडर के पास अब भी वो ब्लू क्रिस्टल्स हैं। एंड बाय द वे लेट मी टेल यू कि अभी तक किसी को नहीं पता चला है कि वहां धमाका कैसे हुआ था। पाउडर को भी नहीं पता क्योंकि ब्लू क्रिस्टल्स अनजाने में गिर गए थे। एनीवेज, तो अब क्योंकि टॉप साइड में डाउन साइड से लोग आके एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग को उड़ा दिए हैं, तो भैया ये खबर फैल जाती है बहुत तेजी से। सब लोग एकदम सतर्क हो जाते हैं। इनफैक्ट ये बात वैंडर को भी पता चल जाती है और वैंडर समझ जाता है कि ये काम वाई और उसके ग्रुप का ही है। इसके परिणाम अनुसार वैंडर वाई को डांटता है, मतलब जो पेरेंट्स यूजुअली करते हैं, स्कोल्ड करता है, समझाता है एंड ऑल दैट। बट दिस वाज अ बिग मिस्टेक एंड दिस वाज टू लेट, क्योंकि अब तक इन्फोर्सर्स डाउन साइड में आ चुके थे। क्यों? क्योंकि उन्हें धमाका करने वाले लोगों को पकड़ना था ना। बड़ी न्यूज बन गई है ये टॉप साइड के अंदर। यहाँ इन्फोर्सर्स की जो शेरिफ थी जिसका नाम ग्रेसन है, वो वैंडर से डायरेक्ट बात करती है और वो कहती है कि देखो हमारे बीच डील है काइंड ऑफ, तो तुम उन लोगों को हैंड ओवर कर दो जिन्होंने ये धमाका किया है। बट वैंडर सीधा मना कर देता है, सेइंग कि मैं हैंड ओवर नहीं कर सकता उन लोगों को। एंड ऑफ कोर्स हम समझ सकते हैं ये बात, क्योंकि वो लोग वैंडर के काइंड ऑफ बच्चे हैं। अपने बच्चे को कौन हैंड ओवर करता है? वैसे इस सीन से आप एक और बात समझो कि कैसे वैंडर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल पर्सन। मतलब टॉप साइड की शेरिफ भी वैंडर के साथ किसी तरह के डील में है और उससे रिक्वेस्ट कर रही है। खैर, तो अब क्योंकि वैंडर ग्रेसन को उन लोगों को हैंड ओवर करने से मना कर देता है, तो ऐसे में ग्रेसन कहती है कि भैया तेरे पास एक दिन का टाइम है, खुद से हैंड ओवर कर दो या फिर कल आएगी आर्मी डाउन साइड में। सो इफ यू सी, वाई, पाउडर और इनकी जो ग्रुप है 4 लोगों की, ये लोग अब बहुत बड़े मुसीबत में हैं। लेकिन अभी एक नई मुसीबत आनी बाकी है मित्रों। अंडर सिटी के लोएस्ट पार्ट्स में हमें क्राइम लॉर्ड से मिल पाते हैं जिसका नाम है सिल्को। दरअसल सिल्को ही डेकर्ड को वाई के ग्रुप पे नजर रखने कहा था। अब वो सिर्फ नजर रखने के लिए कहा था, ना कि उनसे उलझने के लिए और लूट को बांटने तो बिल्कुल नहीं कहा था। तो हाँ, डेकर्ड की पुस्तांग पिलाई हो रही है यहाँ पे बाय सिल्को एंड हिज मेन। डेकर्ड सिल्को की बात नहीं माना, ही डिड अ बैड जॉब। अब यहाँ हम सिल्को के एक साइंटिस्ट से भी मिलते हैं जो कि शिमर नाम का एक लिक्विड बनाया है। वैसे शिमर यानी कि इस लिक्विड से होगा क्या? वेल, ऐसा कह लो कि अगर ये लिक्विड एक चूहा पी लेता है तो वो ट्रांसफॉर्म होके बिल्ली को ही पेल देगा। सो यस, दिस लिक्विड इज डेंजरस। और अगर ये किसी इंसान को दिया गया तो भैया वो इंसान ट्रांसफॉर्म होके पता नहीं क्या बनेगा और कितने लोगों को अकेले मार गिराएगा। और इसी पॉइंट पे पहले एपिसोड को खत्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं भी स्टार्टर पैक वीडियो को यहीं पे खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये स्टार्टर पैक वीडियो है जहां मैं बस उतनी ही इंफॉर्मेशन आपको देता हूं जितनी से आपका इंटरेस्ट बन जाए। पूरी कहानी नहीं बता रहा मैं, वैसे वो भी बताऊंगा आगे वाली वीडियोस में, बट यहां नहीं। ऐसे भी फुल स्टोरी बताना ही होगा क्योंकि यहाँ पे कई राज छुपे हैं। लाइक वैंडर का अब क्या होगा, कंसिडरिंग दैट इन्फोर्सर्स आर नाउ बिहाइंड हिम। देन वैंडर का पास्ट क्या है, वो क्रिस्टल्स क्या है और किस काम आ सकती है। देन सिल्को का क्या गेम है और ये बहनें यानी वाई एंड पाउडर, ये दोनों इस बेरहम दुनिया में कैसे सरवाइव करेंगी। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए या तो आपको आर्केन देखना होगा या फिर इस वीडियो पे 20 के लाइक्स पूरा करवा दो, जिससे कि मैं पूरी स्टोरी खुद ही लेके आ जाऊं। फिर थियरीज वीडियो भी बनाएंगे बैठ के। जब तक आप लोग लाइक्स पूरा कर रहे हो, दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे भी वीडियो को लाइक करवा रहे हो, तब तक मैं सीजन 2 देख के आया, ठीक है। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अब तक नहीं किए हो। चाहिए कि नहीं आगे वीडियोस? अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल सब दबा देना, ठीक है। वरना कई लोगों को नहीं मिलता है नोटिफिकेशन, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं मुझे। अभी तो व्यूज आजकल कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल, ठीक है, समझ गए ना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।